हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को 2023 में यूपी से बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर आप लोग इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से क्रैक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का डेली नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं मात्र 160 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। हिंदी जी के रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। साथ ही आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये निचोड़ नोट्स बहुत ही हेल्पफुल है, कई हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लें अभी, क्योंकि अभी आपके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है। तो फटाफट देर ना करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी को भाई गुड इवनिंग, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। चलिए, और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो इंस्टा पे या ईमेल पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हिया का तत्सम शब्द क्या है बताएं सब लोग। हिया का तत्सम शब्द क्या है? रिया, हंसना, हृदय या दिल? बताएं सब लोग भाई, हिया का तत्सम शब्द क्या है? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो हिया का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है बताइए सब लोग। रिया होगा या हंसना होगा या हृदय होगा या दिल होगा? हृदय होगा। बहुत अच्छे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं हृदय जवाब दिए, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बच्चों वाला प्रश्न है, बिल्कुल 2 नंबर फ्री कर ले जाइए। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अव, अप, अभी या अन उपसर्ग? बताइए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है अवसाद में। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग और शेयर कर दो ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सकें। तो अवसाद में बहुत ही सरल है, अव उपसर्ग है। ठीक है ना। चलिए, दुह धन कर किसकी संधि है? ये किसका संधि विच्छेद है आपको बताना है। दुष्कर का या दुष्करे का या दुकर का या दुकरा का? बताएं सब लोग भाई, 53 का जवाब दें सब लोग। दुष्कर या दुष्करे या दुकर क्या होगा बताइए, ये किसका संधि विच्छेद है? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसमें ये किसकी संधि है तो ये दुष्कर का संधि विच्छेद है। ठीक है ना, दुष्कर का संधि विच्छेद है। अगर पूछे संधि कौन सी है, संधि विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलें। गगनचुंबी का जो है, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा बताएं सब लोग। गगन चूमना या गगन में रहने वाला या गगन को चूमने वाला या इनमें से कोई नहीं? 54 का जवाब दें सब लोग भाई। गगन चुंबी का समास विग्रह क्या होगा? तो गगन चुंबी का समास विग्रह क्या होगा बताएं सब लोग। गगन को चूमने वाला है, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताइए, इसमें समास कौन सा है? समास बताइए कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा या बहुरयी होगा? कौन सा समास होगा बताएं सब लोग गगनचुंबी में? वेरी गुड, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है? जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है? दुर्लभ, दुर्फलांग, दुर्छलांग या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छे भाई, 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है? दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है?
राजेंद्र यादव हैं। ठीक है, अगर आप लोग कल वाली एसडी प्लान वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मैं बनाया हूँ, तो आप लोग जरूर से जरूर आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है, बताएं सब लोग भाई, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है। चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, या चिराग से कम रोशनी होती है, या पास की चीज़ दिखाई ना पड़ना, दूर की चीज़ दिखाई ना पड़ना। तो चिराग तले अंधेरा का जो अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, चिराग से कम रोशनी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तारानी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहां पे तावर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 52 के तोले पावरती का क्या अर्थ है, बताएं सब लोग भाई, 52 के तोले पावरती का क्या अर्थ है। बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब, प्रत्येक वस्तु 52 तोले पावरती देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 के तोले पावरती का क्या अर्थ है। सभी को भाई गुड इवनिंग। इस बार सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एंड एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में क्या सावधानियां आपको बरतनी है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आगे जब आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा तो टेट सीटेट एग्ज़ाम्स को कैसे जो है क्वालिफाई किया जाता है, वो भी तरीका आपको बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया हूं, तो वही तरीका बताऊंगा। तो आप लोग हमेशा के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल से। मैं बार बार कहता हूं कि निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो 52 के तोले पावरती का जो अर्थ होता है डियर, क्या होता है, बिल्कुल ठीक हिसाब होता है। क्या डियर होता है, बिल्कुल ठीक हिसाब होता है। शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताएं सब लोग। शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। 60 का जवाब दें सब लोग, 60 का। शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत चालाक होना। क्या होता है, बहुत चालाक होना। चलिए, सुरीला का विलोम क्या होगा, सुरीला का विलोम क्या होगा, 61 का जवाब देंगे सब लोग भाई। सुरीला का विलोम क्या होगा, बेशुरा होगा। क्या होगा, बेशुरा होगा। ठीक है ना, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है, बघेली, मेवाड़ी, कुमायूनी या मैथिली। बताएं सब लोग, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दिया करो, ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके हमारी क्लास से, वो भी अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सके हमारे चैनल से। बताएंगे सब लोग कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है इसमें, तो इसमें बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है ना, चलिए, पहाड़ी भाषा की बोली है कौन सी इसमें। ये बोली वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको हिंदी टॉपिक वाइज की एक एक चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है इसमें, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, कुमायूनी, ये सभी आपकी पहाड़ी भाषा की बोली है। ठीक है, दाज्यू कहानी किसकी रचना है, दाज्यू कहानी किसकी रचना है, बताएंगे सब लोग भाई। दाज्यू कहानी किसकी रचना है, 64 का जवाब दें सब लोग। यशपाल बटरोही, शेखर जोशी या अमरकांत। दाज्यू कहानी किसकी रचना है, शेखर जोशी की है। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है, बताएंगे सब लोग भाई। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है, निराला जी की या महादेवी वर्मा की या प्रसाद जी की या पंत जी की। तो जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है, निराला जी की है। 65 का आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, फणीश्वरनाथ रेणु, शिव पूजन सहाय, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, ये है आपका फणीश्वरनाथ रेणु का। एक मैला आंचल बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना इनकी। चलिए, कौन सी रचना रेणु की नहीं है, इसमें मैला आंचल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फणीश्वरनाथ रेणु की रचना अगर पूछी जाएगी तो मैला आंचल ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो बताइए 67 का जवाब दें भाई सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, पलटू बाबा रोड, मैला आंचल, परती परिकथा, ये सब फणीश्वरनाथ रेणु की है। देहाती दुनिया ने ये शिवपूजन सहाय जी की है। ठीक है ना, चलिए, कौन सम्मिलित नहीं है, बताएं इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
68 का जवाब देंगे सब लोग भाई। कौन सही सुमेलित है इसमें आपको बताना है, कौन सही सुमेलित है। देहाती दुनिया अभी मैंने बताया था ना आपको, शिवपूजन सहाय की है। तितली किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है, खुशवंत सिंह की है। ये अंतिम अरण निर्मल वर्मा की है। तो यही वाला आपका सही है केवल, ठीक है ना। तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं इसमें भी बताइए आप लोग। 69 का जवाब दें सब लोग भाई। कोसी का घाटावार ये आपका जो है मोहन राकेश का नहीं, ये शेखर जोशी का है, ठीक है ना। बताइए, बाकी सब सही है, ठीक है ना। ये शेखर जोशी के हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सा कई बार बता चुका हूँ कि इसका उच्चारण स्थान किससे होता है। इस वाले सा की अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से होता है, ठीक है ना। अगर हम इस वाले सा की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। अगर इस वाले सा की बात करें तो इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, वा का उच्चारण स्थान किससे होता है, बताएं सब लोग। वा का उच्चारण स्थान किससे होता है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। कंठोष्टय से या तालु से या दंतोष्टय से या कंठ से किससे होता है वा का उच्चारण स्थान, ये आपको बताना है। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दंतोष्टय से होता है, किससे होता है डियर, दंतोष्टय से होता है। चलिए आगे चलें, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। वयोधन वृद्ध, वय धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध, वय धन आवृद्ध। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, वयः धन वृद्ध होगा। क्या होगा, वयः धन वृद्ध हो जाएगा। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो संकल्प का समधन कल्प होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, समधन कल्प। चलिए भोधन अन का सही संधि है, यानी कि भोधन अन किसका सही संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। बताइए भाई सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भवन का ये संधि विच्छेद है, सही सही, ठीक है ना। बोधन अन, ठीक है ना, अयादि संधि का उदाहरण है ये। निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध है सॉरी, इसमें बताना है आपको कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 75 का जवाब देंगे सब लोग। तो इसमें शारीरिक जो लिखा हुआ है इसमें ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए बाकी सब आपके अशुद्ध हैं। इसमें भी उसी प्रकार आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। सार्वजनिक में छोटा सा है, ये अशुद्ध है आपका। तात्कालीन में भी छोटा है, हासिल में बड़ी सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, छोटी सी। हिंदुस्तान आपका बिल्कुल इसमें सही है, ठीक है। चलिए, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है या प्राविशेषण है या भाववाचक संज्ञा है, बताएं। अगर आज आप लोग 50 में से 25 प्रश्न सही कर लिए तो आप लोग इस टेस्ट में पास हैं और एग्जाम्स को भी आप लोग अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें देखिए, इस वाक्य में जो बहुत है, बहुत क्या है, प्राविशेषण है आपका, ठीक है ना। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो, शशि फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है, बताएं सब लोग भाई, कौन सा अलंकार है इसमें। विरोधाभास, दृष्टांत, काबिलिंग, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कलई खुलना, पालिस टूटना, भंडा फोड़ देना, दूध का दूध, पानी का पानी होना। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, कलई खुलना होता है। क्या होता है, कलई खुलना। चलिए, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है कैसा। सरल वाक्य, संदेहवाचक, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा है। यह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है। 80 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सम उपसर्ग से बना है कौन सा शब्द, संकल्प। अभी मैंने बताया था ना, समधन कल्प होता है इसका संधि विच्छेद। नीलंबर में समास बताइए, नीलांबर में समास बताइए। देखिए, नीलांबर में, पीतंबर में, कमल नयन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
क्योंकि इसमें दो समास होते हैं, कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि भी होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुव्रीहि दिया है, अब यहाँ पे द्वंद्व की जगह पे कर्मधारय दे देता, तो उस कंडीशन पे हम किस में लगाते हैं, बहुव्रीहि पे लगाते हैं, ठीक है ना। और दोनों में से अलग अलग एक है तो एक पे टिक कर देना है, अगर दोनों रहे तो बहुव्रीहि पे आपको लगाना है। नीलंबर पीतंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 82 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द होगा, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा, निरंकुश, कुशाग्र, किशोर या अंशुल। निरंकुश होगा, क्या होगा, निरंकुश। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, 84 का जवाब देंगे सब लोग भाई। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, मृत्युंजय आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताएं सब लोग। मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है, बताएं सब लोग भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है इसमें, 50 नहीं है आपका, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। बादल का पर्यायवाची नहीं है कौन सा इसमें, बताएं इसमें बादल का पर्यायवाची नहीं है कौन सा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आपका नीरद, जलद, जीमूत, ये सब आपके बादल के पर्यायवाची। यहाँ पे ईला, ईला जो है आपका ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो 87 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ईला किसका पर्यायवाची है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए उसमें व्यंजन नहीं है कौन सा, तो तीनों सा होते हैं और हा होते हैं, तो इसमें रा आपका नहीं होगा, ये अंतःस व्यंजन है। या, रा, लावा आपके अंतःस व्यंजन होते हैं, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, प्रायः, हमेशा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। साधु आपका वचन है, बहुवचन है, ठीक है ना। वचन पूछे तो बहुवचन। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। 90 का जवाब देंगे सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, खेती, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, कृषि का है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन आविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन आविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है इसमें, काला नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यड़ संधि है, पित्रादेश में आपकी जो है यड़ संधि है। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, भाववाच्य का, कृतवाच्य का या कर्मवाच्य का, या इनमें से कोई नहीं, कर्मवाच्य, ठीक है ना। चलिए किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा, अमीर खुसरो, ठीक है ना। 95 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आकार, निराकार, प्रकार, विकार, निराकार हो जाएगा, ठीक है। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, शाश्वत होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, द्रुतगामी हो जाएगा, ठीक है। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, खूब याद करना, क्या होता है, खूब याद करना होता है, ठीक है। चलिए महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह में क्या प्रधान है, रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रगतिवादी विचारधारा। तो इसमें रहस्यवादी श्रृंगार प्रधान है महादेवी वर्मा के काव्य में, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे आज का जो है हिंदी का टेस्ट, कैसा लगा टेस्ट कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, जो भी क्लासेस हों डेली क्लास को देखना है। 15 जून को आपका एग्जाम है, 8 जून को आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा, आप लोग अपने स्मार्टफोन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस तैयारी में लगे रहें, आपका जो समय है बहुत ही कम है, तैयारी में जुटे रहें।
तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग इंस्टा पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, ठीक है ना। आज आप पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।